अवेकन द गिंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। बुक समरी। हम सभी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम सभी बिलीव करते हैं कि हम सबके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिससे हम लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को एक डिफरेंट प्लेस बना सकते हैं। हम सभी की लाइफ में एक विजन होता है, एक क्वालिटी लाइफ का जो हम डिजायर करते हैं, लेकिन हम सब में से बहुतों के वो ड्रीम्स फ्रस्ट्रेशन और डेली रूटीन की वजह से पूरे नहीं हो पाते। हम उस विनर मेंटालिटी से दूर होते जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जायंट मौजूद है जो हमारे इनर वर्ल्ड के डीप कहीं सो रहा है। चलिए इस जायंट के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब भगवान ने इंसान बनाया तब इसके साथ ही एक ऐसी शक्ति भी बनाई जिसे अगर इंसान हासिल कर ले तो वह कुछ भी कर सकता है। इसके लिए भगवान ने सभी देवताओं के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का सब्जेक्ट था उस शक्ति को कहां छुपाया जाए जिसे केवल वही हासिल कर पाए जो कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा इसे जमीन के अंदर दफन कर दो, तो किसी ने कहा इसे समंदर में डाल दो, किसी ने कहा इसे सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर छुपा दो, किसी ने ये भी कह दिया कि इसे किसी और प्लैनेट पर छुपा दो। लेकिन भगवान जानते थे कि यह सारी दुनिया के इंसानों के लिए फेयर डिसीजन नहीं है। फिर सबसे होशियार देवता ने कहा क्यों न इसे हर इंसान के मन में छुपा दिया जाए, जो समझ जाएगा, सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएगा, वह उसे हासिल कर लेगा। ये डिसीजन सबको बहुत पसंद आया। भगवान ने कहा तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक कहानी थी। भगवान के होने या ना होने से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस शक्ति की बात की जा रही है वह वास्तव में है, जो कहीं और नहीं बल्कि आपके भीतर है। एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ जगाना है, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जायंट विद इन की, जिसका हिंदी अर्थ है अपने अंदर छिपे उस विशाल शक्ति को जगाओ। टोनी रॉबिन्स इस समय दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर व सेल्फ हेल्प ट्रेनर है। ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। अगर वह अपने जीवन में किसी एक चीज पर ध्यान लगाएं, तो वह आसानी से उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, सीखना चाहिए कि उन्हें कैसे हासिल करना है। रेज योर स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप खुद से क्या चाहते हैं। आप उन सभी चीजों को एक डायरी में लिखे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ्स। अगर आप अभी तक ऐसा सोचते हैं आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, तो आपको अपने विश्वास को बदलना होगा। कामयाब होने के लिए यह जरूरी है आप अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर आए, अपने सभी सीमित विचारों को अपने मन से निकाल दें। चेंज योर स्ट्रैटेजी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और जीवन में कामयाब होने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदलना होगा। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये जानते हैं उन्हें क्या करना है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जीवन में वही करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जानकारी होना काफी नहीं है। सफल होने के लिए जानकारी पर काम करना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं जीवन के उन हिस्सों की जिन पर सफल होने के लिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। 1. इमोशनल मास्टरी। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी काम को करने के पीछे का कारण हमारी भावनाएं ही होती है। हम जो भी करते हैं वह इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छा महसूस कर सकें। 2. फिजिकल मास्टरी। आप अपने जीवन पर तभी नियंत्रण कर पाएंगे जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए आपका शरीर निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए। 3. रिलेशनशिप मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है आपके सफल लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते आपको उन रिसोर्सेज से जोड़ते हैं जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। 4. फाइनेंशियल मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धन की भी जरूरत होती है, इसलिए धन आपके पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको धन का निवेश करना पड़ेगा। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो धन की कमी का कारण ढूंढिए। धन के बारे में अपने विचारों को बदलिए, प्रचुरता के विचार को सोचिए। 5. टाइम मास्टरी। समय पर नियंत्रण का मतलब है अपने नए विचारों को समय देना, उन पर काम करना,
कुछ लोगों के मन में सफलता प्राप्त करने के नए विचार आते हैं, लेकिन वह उन पर काम नहीं करते। वहीं कुछ लोगों के पास तो नए विचार सोचने का समय ही नहीं होता। अगर आप नए विचार नहीं सोचेंगे तो उन पर काम नहीं करेंगे, तब आप जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे। Decisions are the way to power। फैसले लेने का वह समय होता है जब हम ये तय करते हैं हम किस तरह का जीवन बिताएंगे। इसलिए जीवन में सही समय पर सही फैसले लेना बहुत जरूरी होते हैं। वह लोग बेवकूफ होते हैं जो ये सोचते हैं हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है। वास्तविकता में हम जो फैसले लेते हैं उन पलों में ही हम अपनी किस्मत लिखते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप अगले 10 सालों तक कैसा जीवन जीना चाहते हैं? आप जिस तरह का जीवन अपने फ्यूचर में जीना चाहते हैं, उसके लिए आज आपको कौन से काम करने होंगे जिससे आप अपनी मनचाही जिंदगी जीने में कामयाब हो सके। अगर आप आज फैसला नहीं करेंगे आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे जो आपकी काबिलियत से बहुत छोटे होंगे। आप कम धन कमाएंगे, एक आम इंसान का जीवन जिएंगे। जीवन के वह 3 फैसले जो आपकी किस्मत को तय कर सकते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला फैसला लेना कि आपको किन चीजों पर ध्यान लगाना है। दूसरा फैसला लेना कि आपके जीवन में कौन सी चीजें और कौन से काम महत्वपूर्ण हैं। तीसरा फैसला लेना कि जीवन में मनचाहे परिणाम पाने के लिए आप क्या काम करेंगे। The force that shapes your mind। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वह या तो आपकी मौजूदा परिस्थिति की पीड़ा को कम करने के लिए करते हैं या फिर अपने जीवन में और अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए लॉस होने का डर प्रॉफिट होने की इच्छा से बड़ा होता है। वह जो भी काम करते हैं वह सिर्फ अपने लॉस से बचने के लिए करते हैं, न कि प्रॉफिट कमाने के लिए। हमारे किसी भी काम के पीछे केवल 2 ही कारण, पीड़ा और आनंद होते हैं। यही दोनों भावनाएं हमारे हर काम को नियंत्रित करते हैं। सफलता पाने के लिए हमें अपनी पीड़ा और आनंद पर नियंत्रण करना होगा। इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे तो आपके जीवन की परिस्थितियां हमेशा आपको नियंत्रित करती रहेगी। बिलीफ सिस्टम, द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं या हमारा वातावरण हमारे जीवन को नहीं बनाते, बल्कि हम अपने वातावरण और घटनाओं को किस तरह से समझते हैं उन विचारों से हमारा जीवन आकार लेता है। हमारे ज्यादातर विचार और विश्वास हमारे बीते हुए समय पर आधारित होते हैं। हमारे बीते हुए समय में घटित हुई घटनाओं व परिस्थितियों से या तो हमें पीड़ा मिलती है या फिर आनंद मिलता है। उन घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर ही हम जीवन के प्रति अपने विचार और विश्वास बना लेते हैं। ज्यादातर लोग खुद यह फैसला नहीं लेते वह क्या सोचना चाहते हैं, कैसे विश्वास बनाना चाहते हैं। लोग अक्सर घटनाओं और परिस्थितियों को देखकर अपने विचार बनाते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं, उन्हें ही अपने जीवन का सच मान लेते हैं। सफल लोग कभी भी प्रॉब्लम को स्थायी नहीं मानते, जबकि असफल लोग छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम में हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन प्रॉब्लम्स में ही बीता देते हैं। हम अपने जीवन में जो भी विश्वास बना लेते हैं वह हमारे सभी फैसलों को नियंत्रित करते हैं, वहीं हमारे फ्यूचर को भी बनाते हैं। चेंज कैन हैपन इन एन इंस्टेंट। इस किताब के लेखक टोनी रॉबिन्स ने कुछ ही वर्षों में मनुष्य के विकास पर लगभग 700 किताबों को स्टडी किया, उन्हें समझा। उन्होंने कुछ किताबों में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा, जो कुछ ही पलों में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिन्हें होने में कई वर्षों का समय लगता है। यही सच है कि बदलाव एक पल में नहीं हो जाते। हम उन बदलावों को देखने और समझने में समय लगा देते हैं। जब वह हमें समझ में आते हैं तभी हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं। लोग ये समझते हैं कि बदलाव होने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आपने सुना होगा कि सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप यह विश्वास बना लेते हैं सफलता पाने के लिए कई वर्षों का समय लगता है। हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी हमें यही कुछ सिखाते हैं, लेकिन असल में हमारे दिमाग में कुछ सेकंड में ही बदलाव हो जाते हैं। हम एक पल में ही अपने विचार और विश्वास बदल सकते हैं। हमारे काम और काम करने के तरीकों को बदलने से हमें मिलने वाले परिणाम भी बदल जाते हैं। हमारे मन या दिमाग में बदलाव होने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन बाहरी दुनिया में उसके परिणाम देखने में थोड़ा समय जरूर लगता है। आपको परिणाम दिखने में कुछ दिनों या महीनों का समय लग सकता है,
लेकिन वर्षों का नहीं, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग हमेशा परेशानी और टेंशन में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अतीत की घटनाओं और परिस्थितियों से टेंशन में रहने की आदत डाल ली है। लगातार परेशानी और टेंशन महसूस करने से हमारे दिमाग में इन भावना का पैटर्न बन जाता है जो बार बार अपने आप को दोहराता है। फिर हमें टेंशन और परेशानी महसूस होती है। इस तरह से हमारा दिमाग में किसी भी भावना का पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न के बार बार दोहराने से वो भावना हमारी आदत बन जाती है। फिर चाहे वह तनाव हो या खुशी, जब आप तनाव के विपरीत खुशी महसूस करना शुरू करेंगे, दिन में कई बार खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, तो आपके पुराने तनाव का पैटर्न टूट जाएगा। खुशी की भावना का नया पैटर्न बनने लगेगा। लगातार खुशी महसूस करने से उसका पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप हमेशा खुश रहना सीख लेंगे। इस तरह आप एक पल में ही अपनी भावनाओं और जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हाउ टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन के किसी भी हिस्से या को परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं। डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। फैसला करें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको उसे पाने से रोक रही हैं। गेट लीवरेज। ये सोचे कि इसी समय बदलने से पीड़ा का अनुभव होगा। इसी समय बदलने का फैसला लेने से आनंद का अनुभव होगा। हम इसी पल बदलने का फैसला तभी ले सकते हैं जब हम बदलने के लिए आवश्यकता महसूस करें। इंटरप्ट द लिमिटिंग पैटर्न। अगर हम वही काम करते रहेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, तो हमेशा वही परिणाम मिलेंगे जो हमें अभी तक मिले हैं। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए हमें अपने काम और काम करने के तरीकों को बदलना होगा। काम करने के तरीके को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना होगा। कंडीशन द न्यू पैटर्न अंटिल इट्स कंसिस्टेंट। किसी भी नई चीज को अपने दिमाग में बैठाने का सही तरीका है उसका लगातार प्रैक्टिस करना। तब तक करते रहना जब तक वह ऑटोमेटिक न हो जाए। जब आप किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ अपनी भावनाओं को भी जोड़ते हैं, तो वह और भी शक्तिशाली हो जाती है। टेस्ट इट। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा जो बदलाव आज आप करने जा रहे हैं, इसका फायदा आपको भविष्य में होगा। अगर आज आप कोई नया काम करने का फैसला लेते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपको उसका फायदा होना चाहिए। हाउ टू गेट वॉट यू रियली वॉन्ट। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि वह क्या चाहते हैं, इसलिए वह अपने मूड को बदलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आपको जो भी इच्छा हो या चाहत हो, आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि आप ये चीजें क्यों चाहते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि आप अपने लिए ये सब क्यों चाहते हैं, तो जान जाएंगे कि आपकी इच्छा के पीछे कुछ चाहत और भावनाएं हैं जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उन भावनाओं को महसूस करना आपको अच्छा लगता है। हम जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए हमें केवल उन चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, न कि उन बातों पर जिससे हम डरते हैं। इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा आप असल में क्या चाहते हैं। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें करने से आपको अच्छा महसूस होता है। इसके बाद उन कामों में से उन कामों को चुनें जिन्हें करने से भविष्य में आपको फायदा हो सकता है। क्वेश्चंस आर द आंसर। सोचने का मतलब ये होता है खुद से सवाल पूछना और उसका जवाब ढूंढना। अगर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें उन सवालों को बदलना होगा जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं। हमें खुद से नए सवाल पूछने होंगे, उनके नए जवाब ढूंढने होंगे। अच्छे सवाल हमारे ध्यान की दिशा को बदलते हैं, हमारी सोच और भावनाओं को भी। जब भी आप अपने आप को समस्याओं में घिरा हुआ पाए, आप अपने आप से सवाल पूछें, उन समस्याओं के कारण क्या हैं? आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं? जब आपके जीवन में कोई समस्या हो, तो आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। पहला, इस समस्या के बारे में खास क्या है? दूसरा, वो क्या है जो अभी तक परफेक्ट नहीं है? तीसरा, इस समस्या के समाधान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? चौथा, मुझे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है? सुबह के वक्त जब आप तैयार होते हैं, तो आप अपने आप से यह सवाल पूछें। पहला, मैं अपने जीवन में किन बातों से खुश हूँ? दूसरा, मैं अपने जीवन में किन बातों से रोमांचित हूँ? तीसरा, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस पर मुझे गर्व है? चौथा, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ? शाम को जब आप सारा काम खत्म करके फ्री होते हैं, तो अपने आप से यह सवाल पूछे। पहला, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया? दूसरा, आज मैंने नया क्या सीखा?
तीसरा, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा जीवन बेहतर बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बुक में बताए गए तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल आर्टिकल लाता रहूंगा जब तक आप एक खुशहाल जीवन जीने लायक नहीं बनते। मेरी कोशिश आप सभी के जीवन में